नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवानी कैपिटल में। दोस्तों, बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स फॉर टुमारो की सीरीज में आज हमारे रडार पे 3 ही स्टॉक हैं और उनके टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बाइंग लेवल देखेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे और टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो आज के स्टॉक के बारे में बात करने से पहले कल के स्टॉक के बारे में देख लेते हैं कि जो हमने कल एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि आज इंटरडे में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस आज दिखाया। चलो, कल हमने आपको इन्फोसिस दिया था। इन्फोसिस का जो हमने यहाँ पे एक चार्ट लगा है, इन्फोसिस का 1 डे की कैंडल लगा रखी है। ठीक है, इन्फोसिस को देने का रीजन ये था कि इन्फोसिस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न के अंदर काम कर रहा था। उसने अपने लास्ट सेशन के अंदर ब्रेकआउट दे दिया था, इसलिए इसको इंटरडे में दिया था। अब इन्फोसिस का बाइंग लेवल जो हमने बताया था वो बताया था 1705 टू 1710 का। एसएल हमारा था 1695 का। फर्स्ट टारगेट था 1720, सेकंड टारगेट था 1735, थर्ड टारगेट था 1746 और फोर्थ टारगेट था 1755। तो ये 4 टारगेट हमारे निकल के आ रहे थे। अब देख लेते हैं कि इंटरडे में क्या इसने वैसा परफॉर्मेंस दिखाया है या नहीं। 5 मिनट की कैंडल हम लगा लेते हैं, इंटरडे की हम बात कर रहे हैं। ओके, आज की 23 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 23 तारीख में इसने शुरू ओपन हुआ है और इसने ओपनिंग ही 720 के आसपास दिखाई है। और हमारा जो हमने इसके अंदर कल बाइंग लेवल था, हमारा सिनेरियो ये था, हमारा व्यू इसके अंदर ये था कि इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अब ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने नीचे आएगा, तो तभी हमने इसको 1705 टू 1710 के आसपास आपको बाई करने के लिए दिया था। बट आज के सेशन में इसने जिस लेवल पे कल क्लोज हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, 1720 पे क्लोज दी है और उसके नीचे फिर आया ही नहीं, उसके ऊपर ही काम करता रहा। तो इसके अंदर आज नो ट्रेड हमारी बनी है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, चलो दूसरा स्टॉक जो हमने कल दिया था वो दिया था आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो हमने बाइंग लेवल बताया था, सबसे पहले बता देता हूँ इसका रीजन क्या था। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था, नीचे से बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहा था। तो हमारा सिनेरियो ये था कि इसने अपने लास्ट सेशन के अंदर ब्रेकआउट दे दिया था, प्राइस ने उसके ऊपर सस्टेन कर गया था। अब हम ये सोच रहे थे कि ये स्टॉक भी प्राइस नीचे इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी ये वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने जरूर आएगा और यहां से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने इसका बाइंग लेवल आपको दिया था, इसमें बाइंग थी 16.20 की। हमारा एसएल था इसका 115.90 का। टारगेट था हमारा 116.80, सेकंड टारगेट था 117.50। तो ये कुछ हमारे टारगेट थे। बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ये है कि आज हमारा इसके अंदर भी बाइंग प्राइस नहीं आया, तो इसमें भी कोई हमारी ट्रेड नहीं बनी। तो ये भी कोई ट्रेड आज नहीं हो पाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, अब हम थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं। हमने एक स्टॉक और दिया था और वो स्टॉक था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट को 1 डे की कैंडल में हमने लगा के दिखाया था। ये एक नीचे से एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, 1 साल की सपोर्ट है, यहाँ से हमेशा उसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हम ये कह रहे थे कि कल के सेशन में ये नीचे आएगा, इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। सेम सिंगल इसका भी वही इसका लॉजिक था कि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से इसकी एक ट्रेंड लाइन और है। तो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया था। अब ये रिटेस्ट करने इस लेवल को जरूर आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका लॉजिक था। अब इसने क्या किया, इस लेवल के पास आया लेकिन वहां से इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे थी। अब इसका सिनेरियो इसका बियरिश हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रेश बायर थे वो काम नहीं कर सकते थे। इसका जो लेवल था, हमने इसको बाइंग दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट में 7650 की हमारी बाइंग थी और हमारा एसएल था 7600 का एसएल था। अब इसने इस कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसने अपने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, फिर इसका सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। हमारा क्या हुआ, 16.5 यहाँ के आसपास 7650 के पास हमारा बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये ऊपर काम कर नहीं पाया, उसने पूरे दिन नीचे ही काम किया और इस लेवल के पास हमारा जो स्टॉप लॉस था 7600 का, वो इसके अंदर हिट हो गया। तो इसके अंदर आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, ओके।
ये अल्ट्राटेक की बात होगी। एक स्टॉक और था जो कि कल चार्ट पे अच्छा दिख रहा था, जिसकी बात हमने की थी, सिंजन की बात हमने की थी। इसका भी सिनेरियो, इसका भी लॉजिक ये था कि इसने नीचे से बुलिश फॉर्मेशन दिखाने के बाद एक सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया था और यहाँ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। हम ये कह रहे थे कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके प्राइस रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ से ऊपर मूव करेगा। लेकिन इसमें भी इसने हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। हमने इसके अंदर बाइंग आपको दी थी 665 की बाइंग थी और जो हमारा एसएल था 660 का एसएल था। इसने इस लेवल पे ओपनिंग दिखाई, उसके बाद ये नीचे आया। हमने यहाँ के पास आपको बाइंग दी थी कि ये रिटेस्ट करने नीचे आएगा, इस ट्रेंड को रेस्पेक्ट करेगा तो ये ऊपर मूव करेगा। 665 की बाइंग दी थी। यहाँ पे हमारा बाइंग जो ऑर्डर था एग्जीक्यूट हुआ होगा और इसने हमारा जो एसएल था 660 का ये लेवल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का लेवल, तो 660 का लेवल जो हमारा एसएल था इसके अंदर भी आज हिट हुआ है। तो इसके अंदर भी आज हमने 5 पॉइंट का एसएल इसके अंदर हमारा हिट हुआ है। ठीक है, ओके। तो कल के जितने 4 ट्रेड थी, कल के चारों ट्रेड के बारे में हमने आपको बता दिया कि उनका क्या सिनेरियो है। बात कर लेते हैं आज के स्टॉक की। आज के स्टॉक किस तरह, आज के कौन से स्टॉक हैं और रडार पे किस तरह वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे रडार पे एक स्टॉक है जिसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर को सबसे पहले मंथली बेसिस पर देख लेते हैं कि मंथली क्या कह रही है। ये देखो, इसका एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस है और 2008 to 11 के आसपास तक का एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस है, जिसको ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स के बाद ये इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, ओके। ये तो हुआ फर्स्ट लॉजिक कि हमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है आज। ओके, अभी इसको छोटा करके दिखा देते हैं। पहले ये देखो आप, इसने आज की जो क्लोजिंग है, इसका एक रेजिस्टेंस था 140 के पास का, 140 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। कैंडल बहुत अच्छी बनी है। ये मंथली कैंडल की बात कर रहे हैं हम अभी। मैं 1 डे की कैंडल भी लगा के आपको दिखाऊंगा। वॉल्यूम्स आप देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी 1 डे की कैंडल लगा के दिखाता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, ये इसकी 1 डे की कैंडल है। अब आप ये देखो, आज की जो कैंडल बनी है, आज की कैंडल हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था 140 का, 140 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कैंडल्स अच्छी फॉर्म हुई है और वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से। ठीक है, ये फर्स्ट लॉजिक हुआ कि रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया। सेकंड लॉजिक, कैंडल अच्छी बनी है। थर्ड लॉजिक, वॉल्यूम अच्छे हैं। एक फोर्थ लॉजिक और देख लेते हैं कि ये जो आप आरएसआई देख रहे हो, आरएसआई बहुत स्ट्रांग है। इसकी अराउंड 70 के आसपास ये काम कर रही है। तो फोर्थ लॉजिक इसको सेलेक्ट करने का ये हुआ कि आरएसआई स्ट्रांग है। और भी इसके अंदर लॉजिक बन सकते हैं जो मैं आपको चलो दिखा देता हूं। ये देखो, आप ये देखो कि ये जो हमने लगा रखा है ये 20 EMA की मूविंग एवरेज है। ठीक है, 20 EMA की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। मॉर्गोजो कैंडल बनी है एक तरह की, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये जो व्हाइट लाइन है ये भी 20 डे ये एवरेज वॉल्यूम्स है। इसके ऊपर वॉल्यूम ने क्लोजिंग दी है, आरएसआई स्ट्रांग है। तो इसको सेलेक्ट करने का पहला रीजन ये है। अब रीजन की बात कर ली, अब हम इसके अंदर 5 मिनट की कैंडल लगा के टारगेट देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर टारगेट क्या सेलेक्ट किए, किस लेवल पे बाई करेंगे, किस लेवल का स्टॉप लॉस लगाएंगे और किस लेवल का टारगेट हमें हो सकते हैं। ये है आज का पूरा दिन। आज के पूरे दिन में इसने क्या बनाया, ये बुलिश फॉर्मेशन दिखाने के बाद ये एक फ्लैग के जैसा काम कर रहा है। फ्लैग एंड पोल बनाया ये आज। ठीक है, ओके। अब इसने लास्ट सेशन में, सेशन खत्म होते होते इसने फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर गया। यू कैन सी हियर, ये फ्लैग बना है और ये पोल बना है। फ्लैग एंड पोल के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। फ्लैग को ब्रेकआउट देके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर गया। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और आपकी आरएसआई बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 20 EMA के ऊपर प्राइस काम कर रहा है। यहाँ भी 20 डे मूविंग एवरेज के जो वॉल्यूम्स है उसके ऊपर वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आरएसआई भी स्ट्रांग है। तो इंटरडे की क्या रीजन है इसको सेलेक्ट करने का, वो भी हमने आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका बाइंग लेवल देख लेते हैं, स्टॉप लॉस देख लेते हैं और टारगेट क्या होंगे वो बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बाई कर रहे हैं 144 की बाइंग कर रहे हैं। एसएल हमारा है 142.80 का एसएल लगा के काम करेंगे। इसके अंदर हमें इसके अंदर फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 145.80, सेकंड टारगेट हो सकता है 146.50, थर्ड टारगेट इसके अंदर आ सकता है क्योंकि इसके अंदर टारगेट अभी और हो सकते हैं क्योंकि ये बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बहुत पुराना ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक देता है तो वो बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। इट मीन्स कि वो आने वाले कुछ सेशन के अंदर बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। इसलिए इसके अंदर टारगेट थोड़े ज्यादा है इंटरडे बेसिस पे। थर्ड टारगेट की बात करेंगे तो 150 का हमारा थर्ड टारगेट होगा,
4 टारगेट इसके अंदर आ सकता है 153 और एक टारगेट और मिल सकता है अगर इसने बुलिश फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखा तो 157.40 का एक लेवल इसका और आ सकता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इंटरडे के अंदर काम कर रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल मत करना। एक दिन आपका बिना स्टॉप लॉस के साथ जब आप काम करते हो तो ठीक है, आप प्रॉफिट कर लेते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि आपका पूरा कैपिटल और कैपिटल में से मोर देन 20%, 30%, 50% तक आपका कैपिटल खत्म कर देगा। ठीक है, एक सिंगल दिन के अंदर पिछले दिन भी जितना आपने प्रॉफिट किया होगा, एक दिन ऐसा आएगा वो ब्लैक डे आएगा और आपका पूरा कैपिटल प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल भी आपका खा जाएगा। तो इसलिए बिना स्टॉप लॉस के इंटरडे के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करना। ये अपना सेटअप, अपना रूल बना लो। ठीक है, एक पेपर पे लिख दो और अपने सामने किसी दीवार पे, किसी पैड पे डाल दो लिख के कि ये मेरे कुछ रूल्स हैं इंटरडे में काम करने के। सेकंड थिंग कि टारगेट आप ध्यान रखो। मैं हमेशा कहता हूं टारगेट के बिना काम मत करना। टारगेट को ध्यान रखो। आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, अच्छी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर दो। सेकंड टारगेट आएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर ट्रेल कर दो। थर्ड टारगेट आएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर ट्रेल कर दो। बिना स्टॉप लॉस के और बिना टारगेट के काम बिल्कुल नहीं करना है इंटरडे के अंदर। समझ रहे हो? आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, ये तो सारी चीजें साइकोलॉजी की होती हैं, अपने खुद को मैनेज करने वाली बात होती है। तो इसके क्या क्या सिनेरियो थे, क्या बाइंग लेवल है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या इसके टारगेट है, वो हमने आपको बता दिए। ओके, अब हमारे रडार पे जो एक स्टॉक और है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में सबसे पहले हम आपको 1 डे की कैंडल लगा के दिखाते हैं कि आरबीएल बैंक क्या कह रहा है। ओके, सी आरबीएल बैंक देखो, आरबीएल बैंक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल है 160 के पास का। 160 के पास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से प्राइस ऊपर मूव दिखाता है। ओके, अभी अब आरबीएल बैंक की ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये एक तरह का ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ओके, अब आरबीएल बैंक को सिलेक्ट करने का मतलब, हमारा जो रीजन है, लॉजिक है, वो ये है कि ये अपने सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, 160 के ऊपर काम कर रहा है। आरएसआई इसकी स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं और ये अपने 20 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है और वॉल्यूम्स का जो एवरेज वॉल्यूम्स है, 20 एवरेज वॉल्यूम जो हमने लगा रखी है उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये तो हुई 1 डे की कैंडल की हमने बात कर ली। अब इसका मोटा मोटा इंटरडे पे हम कहाँ काम कर सकते हैं, 5 मिनट की कैंडल लगा के देख लेते हैं। ओके, 5 मिनट की कैंडल हमने इसके अंदर लगा ली। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो, इसको सेलेक्ट करने का रीजन भी आप देख लो, ये वॉल्यूम्स आप देख रहे हो, कितने अच्छे वॉल्यूम्स आज के दिन इसने परफॉर्म किए हैं और आज का जो इसका पूरा मूव है एक बुलिश फॉर्मेशन के अंदर इसने काम किया। अभी आरएसआई भी इसकी इंटरडे के लिए स्ट्रांग है। हम इसके अंदर बाई कर रहे हैं, 186 पे बाई करेंगे। जब ये थोड़ा सा रिट्रेस कर, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके इस लेवल के पास तक आए तो 186 के पास इसको बाई करेंगे। एसएल हमारा होगा 185 का, क्योंकि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट ये कर देगा और प्राइस इस लेवल से अगर घूम गया तो ये प्राइस ऊपर मूव करेगा और इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो 185 तक ये हम अपना स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर ये थोड़ा वीकनेस शो कर दे और ये 185 से नीचे काम करना शुरू कर दे, फिर ये लोअर लो लोअर हाई बना देगा। तो हमारे, मैं फिर से लिख देता हूँ, हम इसके अंदर बाई कर रहे हैं 186 के पे बाई कर रहे हैं। एसएल हमारा होगा 185 का। हमारा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर आ सकता है 189.50 का। सेकंड टारगेट इसके अंदर आ सकता है 192 का और थर्ड टारगेट अगर ये, क्योंकि जिस तरह की बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे दिया है उसने, तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉर्मेशन है उसका, जो मूवमेंट है उसका, उसके जो सिनेरियो है वो भी पॉजिटिव है, बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो हो सकता है उसके साथ साथ जो स्टॉक एकदम डिप पे काम कर रहे हैं, जैसे इसका अल्टीमेट सपोर्ट 160 का था, ठीक है, तो 160 के थोड़े से ऊपर काम करेगा, हो सकता है इन स्टॉक में अच्छा मूवमेंट दिखे, है ना। होप आई थिंक आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो इन स्टॉक के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, इसलिए अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक भी अच्छा मूव दिखाएंगे। तो बाइंग लेवल है 186 का, एसएल है हमारा 185 का, फर्स्ट टारगेट है 189.50 का, सेकंड टारगेट है 192 का और थर्ड टारगेट इसमें आ सकता है 195 का। ये स्टॉप लॉस टारगेट ये आप नोट करके रखो, इंटरडे में ये बहुत हेल्प करते हैं आपको पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने में। आपने अगर स्टॉप लॉस अगर आपके नेगेटिव में काम कर रही है, आपके अगेंस्ट कोई कॉल काम कर रही है, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस आएगा हम दे के निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई
आरबीएल बैंक की स्टॉप लॉस बता दिए, टारगेट बता दिए और बाइंग लेवल बता दिया। एक स्टॉक और है हमारे पास और ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की वन डे की कैंडल लगा के हम दिखा देते हैं पहले आपको एक्सिस बैंक क्या कह रहा है। ओके सी, एक्सिस बैंक का एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ये देखो, ठीक है। एक्सिस बैंक का एक रेजिस्टेंस है जो कि लेवल है 1 मिनट, और ये लेवल है आई थिंक 826 का, 826 का इसका लेवल है, ठीक है। ओके, अभी एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं धीरे धीरे। वॉल्यूम्स जो है मूविंग एवरेज के, जो 20 EMA मूविंग एवरेज लगा रखा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 20 EMA मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस काम कर रहा है, और आप RSI देखो, RSI इसकी स्ट्रांग है, 70 के अराउंड RSI इसकी काम कर रही है। और ये सेलेक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि ये बैंक निफ्टी का एक बहुत, ये देखो इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर ये अपना स्टॉक, ये अपना ब्रेकआउट देने वाला है। अगर इसने 826 के ऊपर काम करना शुरू किया तो ये बहुत अच्छा बुलिश हो जाएगा, फिर इसके अंदर फिर फ्रेश बायर आ जाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करने का रीजन ये है, जिस तरह बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है उसी के पीछे पीछे ये भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, ये तो हुआ वनडे की कैंडल पे कि क्या सिनेरियो इसका दिख रहा है, क्यों इसको सेलेक्ट किया है। अब देख लेते हैं इंटरडे पे हम इसको कहाँ बाई करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे और टारगेट हमें क्या क्या मिल सकते हैं। चलो जी, अब देख लेते हैं कि ये मेरा कुछ होमवर्क होगा पहले का, तो इसको हटा देते हैं, आज का होमवर्क रखते हैं केवल। ओके चलो, आज के सेशन में इसने क्या बनाया, ये 23rd है, बुलिश फॉर्मेशन दिखाने के बाद ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चली गई। अब ऊपर की ट्रेंड लाइन है और नीचे की ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि लास्ट के कैंडल्स बहुत अच्छे परफॉर्म हुए हैं, और वॉल्यूम्स देखो, मैंने आपको एक दिन बताया था कि प्राइस अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ जाता है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये सबूत है, इनको सबूत के तौर पे इसको काम किया करो मार्केट के अंदर कि प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़े हैं या नहीं बढ़े, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस तो बहुत बढ़ जाता है लेकिन वॉल्यूम्स उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ पाता, तो सर वो एक तरह का कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बार वॉल्यूम्स कंफर्मेशन दे दे प्राइस के साथ साथ, देखो प्राइस अगर मूव कर रहे हैं और वॉल्यूम्स ही मूव कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि आने वाला सिनेरियो इसका मूवमेंट का है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम्स भी नीचे जा रहे हैं तो कंफर्मेशन ये है आने वाले टाइम में ये अभी और नीचे जा सकता है, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, धीरे धीरे मार्केट में काम करते 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 आपको समझ आता है कि किस तरह प्राइस क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब इसका हम इसमें देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक में कर क्या रहे हैं। एक्सिस बैंक में हम बाई कर रहे हैं, हमारी बाइंग होगी 814 की, हमारा एसएल होगा 810 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 820 का और सेकंड टारगेट होगा 827 का, ठीक है। देखो गाइज, अगर आप इंटरडे में काम कर रहे हो तो एसएल देने से मत घबराना, क्योंकि जब तक आप एसएल नहीं दोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं कमाओगे, समझ रहे हो। एसएल आपको गलत पोजीशन से जल्दी बाहर निकाल देता है। मान के चलो हमारा यहाँ म्यू ये है कि ये ऊपर काम करेगा, कल अगर इसने इसके नीचे काम करना शुरू किया तो टाइमली हम अपना पोजीशन को 810 के आसपास एग्जीक्यूट करके एसएल देके यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसने यहाँ से गिरना शुरू किया तो भाई साहब ये और नीचे जा सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इंटरडे के अंदर आप हमेशा एसएल लगा के काम करो, जब तक एसएल नहीं लगाओगे तब तक बड़ा पैसा आप नहीं कमा पाओगे। और अगर आपके डायरेक्शन में कोई पोजीशन काम कर रही है तो आप अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड ट्रेल करते चलो, ठीक है। ये इंटरडे में काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये देखो हमने इसको बाइंग किया है 814 पे बाइंग किया है ना। जब इस लेवल के ऊपर ये काम करेगा, इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा तभी बाई करना है। 814 पे बाई करना है, हमारा एग्जैक्ट इस लेवल का एसएल होगा, 4 पॉइंट का एसएल लगा के काम करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 820 का है और सेकंड टारगेट इसके ऊपर का 827 का है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक थे जिनके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन रहा था, जो मार्केट के अकॉर्डिंग काम जिनके अंदर कल हो सकता है, जिनकी वनडे की कैंडल अच्छी कह रही है, वीकली कैंडल अच्छी कह रही है, मंथली कैंडल अच्छी कह रही है, जिनके वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, जिनका आरएसआई स्ट्रांग है, जो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो इंटरडे बेसिस पे 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल पे भी जिनका कोई चार्ट पैटर्न बना है, चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो आज के सेशन में इन स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीजन क्या है, उनके टारगेट क्या है, उनका स्टॉप लॉस क्या है, उनके बाइंग लेवल क्या है, ये सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। ओके,
तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को बाकी लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको कंफर्म करना है किसी स्टॉक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ऑल्सो गाइज हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है गौरवानी कैपिटल, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कुछ कंफर्म करना है, पर्सनली कुछ कंफर्म करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8285914769 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके केवल मैसेज करेंगे आप, केवल डीएम करना, मैसेज करके आप कंफर्म कर सकते हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। कोई आपको व्यू जानना है कि किस तरह का व्यू इसके अंदर आ सकता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें बाकी लोग के साथ, और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं या किसी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने में, आप लोग के लिए अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करने में, जिनमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल आ रहा है, इस तरह के स्टॉक को फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत लगती है यार। तो हम थोड़ी सी मेहनत को अप्रिशिएट करो। आज आप लोग के लिए एक थोड़ा सा टारगेट देते हैं। आज वीडियो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपने कुछ सीखा होगा और आप इस वे में आए होंगे कि हाँ आप एक सीरियस पर्सन होंगे मार्केट के अंदर। तो अगर आप ये सारी चीजें समझते हैं तो प्लीज यार हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो और वीडियो को प्लीज लाइक करो। आपका आज का टारगेट है, आज वीडियो का 15 लाइक का टारगेट है, प्लीज 15 लाइक दो, तब हम स्विंग के लिए कुछ हमारे रडार पे कुछ स्टॉक हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि स्विंग के लिए डिलीवरी में कौन से स्टॉक ले सकते हैं जिनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, जिनके अंदर छोटा सा रिस्क है और रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो आज आप ये टारगेट को ध्यान रखो, मोर देन 50 लाइक अगर इस वीडियो पे आएंगे तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ स्विंग के लिए कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहे हैं, वो स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा। उनका लॉजिक क्या है सेलेक्ट करने का, रीजन क्या है, क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, वो सारी बातें उस वीडियो में करेंगे। बट उसके पहले आपको मिनिमम 50% मिनिमम 15 लाइक आपको इस वीडियो पे करने होंगे, ठीक है। ओके, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज अप्रिशिएट इट। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे कुछ अच्छे स्टॉक के साथ जिनका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है, जो इंटरडे बेसिस पे अच्छा हमें रिटर्न दे सकते हैं। तो इन स्टॉक की लिस्ट, इन स्टॉक के लेवल्स, इन स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस, उनको सेलेक्ट करने का रीजन क्या है, वो सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, और अगर इंटरडे में काम कर रहे हो तो प्लीज यार बिना एसएल के काम मत करना भाई साहब, बिना एसएल के काम मत करना, एसएल लगा लेना, एसएल के साथ काम करना। और टारगेट जो अभी बता रहे हैं, टारगेट को फॉलो करो, उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर उस लेवल पे आप बेच के नहीं निकलोगे तो कोई दूसरा बंदा है जो उसी टारगेट को, उसी लेवल को देख रहा है और उस लेवल पे वो अपना माल बेच के निकल जाएगा, फिर आपकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे आती है, रिट्रेस करती है। तो टारगेट को रेस्पेक्ट करो और स्टॉप लॉस को भी रेस्पेक्ट करो हमेशा। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो आप एक ना एक दिन नेट आप प्रॉफिट में रहोगे, ये आप ध्यान रखना, ये करके देखना, नेट आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो तो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप लोग ध्यान रखो अपना, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। ओके, बाय।